बात 2015 की है। मंदसौर जिले के गरोठ में राजेश यादव विधायक हुआ करते थे। उनका अचानक बीमारी के उपचार के दौरान निधन हो गया और उसके बाद चंदर सिंह सिसोदिया को गरोठ उपचुनाव में टिकट मिला और उस चुनाव में प्रचार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो गरोठ विधानसभा आए। हेलीकॉप्टर से उन्होंने काफ़ी आम सभाएं की, प्रचार किया, उसमें भाजपा को जीत भी मिली। और बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब हेलीकॉप्टर से गरोठ विधानसभा का दौरा कर रहे थे तो उनकी नज़र गई गांधी सागर के तालाब पर। जब वो देखते हैं कि गांधी सागर जो है बहुत बड़ी नदी है, चंबल नदी से जुड़ा एक क्षेत्र है, तो उन्होंने चंदर सिंह सिसोदिया से पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये चंबल है जो कि आधे मंदसौर को तृप्त करते हुए कोटा की तरफ निकल जाती है, रावत भाटा की तरफ निकल जाती थी। और उस दौरान शिवराज सिंह चौहान जो है वो इजराइल होकर आए थे और आपको बता दें कि इजराइल में बहुत बड़ी एक सूक्ष्म सिंचाई परियोजना संचालित हो रही थी उस समय। तो उनके दिमाग में था कि यदि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई नदी होगी तो उसमें उसमें ऐसी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को का रूप दिया जा सकता है। तो विधानसभा चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद वे अपने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उन्होंने आदेश दिया कि चंबल पर यदि ऐसी कोई सूक्ष्म परियोजना, सिंचाई परियोजना संचालित हो सकती है तो उस पर सर्वे किया जाए। जब सर्वे हुआ तो सर्वे में रिपोर्ट आई कि हाँ, इजराइल जैसी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना भारत के मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के गरोठ और सुवासरा में हो सकती है। उसके बाद सरकार ने घोषणा की कि सुवासरा विधानसभा में चंबल नदी से बहुत बड़ी यानी अरबों की लागत से निर्माण होने वाली सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का निर्माण होगा। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान सुवासरा आए और बाकायदा उन्होंने इस सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 1600 करोड़ रुपए की 1650 करोड़ रुपए की यह योजना जो है प्रस्तावित थी। और उसके बाद अभी 10 नवंबर को स्थानीय विधायक हैं हरदीप सिंह डंग, राधेश्याम पाटीदार जो पूर्व विधायक उस समय विधायक थे, सांसद सुधीर गुप्ता की उपस्थिति में गांव किलगारी है जहां मेन सेंटर है, वहां पर इस योजना का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। लेकिन आज उस शुभारंभ को 10 दिन हो चुके हैं और मैं फिलहाल मौजूद हूँ किलगारी से लगभग 10 किलोमीटर का एरिया है, गांव है बंजारी। उस बंजारी के यहाँ मैं देखता हूँ कि एक पॉइंट है, इसको जंक्शन बोलते हैं। इस जंक्शन से अभी तक किसानों को पानी नहीं मिल पाया है। ये बंजारी का पॉइंट 13 है। इस बंजारी के पॉइंट 13 पर आपको बता दूं कि पिछले 10 दिन से जब से इस योजना की शुरुआत हुई है यहाँ के खेतों को पानी नहीं मिल पाया है। इसमें 5 पॉइंट बना रखे हैं जिसमें खेतों में पानी पहुँचना था। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना ये सामने आई है कि इस पाइपलाइन को जमीन के लगभग 1.5 से 2 फीट नीचे लगाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन मात्र 1 फीट की खुदाई की गई और पाइपलाइन फिट कर दी गई। अब चूंकि किसान जो है वो खेत का ट्रैक्टर के द्वारा पलव करता है और उस पलव के दौरान ये पाइपलाइन फूट गई। अब ये जो किसान हैं, कितने किसान हैं इसमें लगभग? सर इसमें किसान है अपने 29 पैदल 60 और 75 कम से कम सर इन सब 110 के लगभग है सर। 110 किसान है, उनके खेतों को पानी नहीं पहुंच पाया। बाकायदा किसानों को जो पानी मिलने वाला है उनका जो क्षेत्रफल है उसकी भी इसमें बाकायदा सूची बनाई है। कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा इधर आए और बताने की कोशिश करें कि ये जो निर्माण हुआ है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इस योजना में लगाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि शामगढ़ कृषि उपज मंडी जो प्याज की मंडी है उसमें भी पाइपलाइन फूट गई थी और उसके बाद प्याज बह गया था। इसके अलावा कुरान में एक किसान है, उनकी भी पाइपलाइन फूटने की वजह से काफ़ी उनकी फसल पानी में डूब गई थी। ये पाइपलाइन है जो खेतों में जाना थी लेकिन जा नहीं पाई। इसमें किसान कुछ बता रहे हैं आप? अभी तक खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया है और खेत अभी तक फसल उपजाऊ से वंचित हैं और किसानों को काफ़ी हो रहा है। और काफ़ी बार हमने अधिकारियों को लोगों को सूचना दी पर लेकिन अभी तक उसमें कोई हमको संतुष्ट नहीं मिल पाया। मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ कोई अधिकारी आया देखने के लिए, आपके द्वारा शिकायत भी की गई है? नहीं सर, वो अधिकारी किसी अधिकारी से होती है बातचीत पर, लेकिन वो अधिकारी किसी को भेजते हैं नीचे स्तर पर लेकिन वो फोटो लेकर सेल्फी लेकर बस अपडेट कर देते हैं और उसमें कोई फिर बाद में कोई सुझाव नहीं मिलता है सर। तो ये इनका कहना है कि शिकायत नंबर, कंप्लेंट नंबर भी जारी किया गया है, उसके बावजूद भी शिकायत का कोई हल होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कितने दिन हो गए आपको ये देखते देखते? हाँ 10 दिन
सर ये मेरे को करीब से करीब यानी कि 15 दिन के लगभग तो हो चुके हैं, और उससे भी पहले जब माननीय विधायक जी और माननीय हाँ सांसद महोदय जी किलगारी तब आए थे, तब उन्होंने बोला था कि जल्द से जल्द किसानों को अच्छा मतलब फायदा होगा और किसानों को उपजाऊ होगी, पर लेकिन फायदा उपजाऊ नहीं हो रहा है, किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब वो कहीं कहीं लीकेज हो रही, तो वो खेती में वो उपजाऊ भी नहीं हो नहीं पा रहा है, और उसके अलावा वो कोई भी ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी करवाते थे उससे भी वंचित है, और उसके अलावा फिर पानी भी नहीं पहुंच पा रहा खेतों में। मतलब ये गोवर्धन सिंह का कहना है कि इनके पास तो पानी की व्यवस्था थी, अल्टर में इनके पास व्यवस्था थी, कुएं से या अन्य कुएं से ही लेते थे, लेकिन इनको लगा था कि ये जो पाइपलाइन चालू हो रही है सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की, जो भरपूर पानी मिलेगा, जब चाहे पानी दे सकेंगे। लेकिन फिलहाल वस्तुस्थिति कुछ और है, परिस्थिति कुछ और है। और आपको बता दें कि जब किलगारी में इसका शुभारंभ हुआ था 10 नवंबर को, 10 नवंबर को तो जो राधेश्याम पाटीदार पूर्व विधायक है, उनके लोग जो थे वो बता रहे थे कि ये उनकी देन है। हरदीप सिंह डंग जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, उनके जो लोग थे वो कह रहे थे कि हरदीप सिंह डंग के कार्यकाल में योजना पास हुई थी और ये हरदीप सिंह डंग की देन है। सांसद सुधीर गुप्ता कह रहे थे कि बहुत बड़ी जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें शामिल है, ये केंद्र सरकार की देन है। लेकिन वर्तमान में ये किसान है, इंतजार कर रहे हैं कि पानी आएगा और पानी आने के बाद ये फसल को पानी पिलाएंगे और फसल जो है लहलहाएगी। फिलहाल ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लगभग 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर पानी खेतों में चला गया है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन ना तो हरदीप सिंह डंग, ना राधेश्याम पाटीदार, ना सुधीर गुप्ता, कोई भी जो जनप्रतिनिधि है या भाजपा नेता है या सत्ता संगठन से जुड़े नेता है, कोई भी इनके खेत पर पहुंचकर ये विश्वास नहीं दिला पाया है कि हाँ, आपके खेतों में बहुत जल्द पानी पहुंच जाएगा और सही तरीके से पहुंच जाएगा। सिंपल समाचार के लिए विक्रम सिसोदिया, मंदसौर।